कोई भरोसा नहीं है। श्वास गई है, श्वास लौटेगी कि नहीं लौटेगी इसका भी कोई पता नहीं है। इस दुनिया में, इस दुनिया का एक नियम है, जो आया है सो जाएगा। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर कोई सिंहासन चढ़ चला और कोई बंधा जंजीर। सभी को जाना है, पर जाना किसका सार्थक है? जो शुभ काम करके जाता है। ऐसे तो दुनिया में कितने लोग चले जाते हैं, कोई नहीं जान पाता है। और जो कुछ नेकी बदी करके जाता है महाराज, उसको दुनिया स्मरण करती है। जाते हैं रोज लाखों बेकार खाने वाले, कुछ काम करके जाना दुनिया से जाने वाले। चले तो जाएंगे, पर अपनी पहचान तो छोड़ के जाओ कि इस नाम का व्यक्ति इस गांव में, इस परिवार में कभी आया था। नहीं तो आपके नाती आपको याद कर लेंगे, उसके बाद में आपका कोई नाम भी नहीं जानेगा। किसी संत से किसी व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज आप लोग के बाल बच्चे तो होते नहीं है, फिर आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी नाम कैसे चलता है? हमारे तो बच्चे होते हैं, तुम्हारा किसी पूछो कि आपके परदादा का नाम क्या है तो पता नहीं होता। संत ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, बोले आप गृहस्थी लोग जिस परिवार को चलाने के लिए पुत्र की कामना करते हैं कि पुत्र होगा तो नाम चलेगा, पुत्र होगा तो नाम चलेगा, पर पुत्र नाम चलाने वाला नहीं होता जी, पुत्र नाम कटाने वाला होता है। प्रेम सुनो, राधे राधे। जब पिता की डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो आपका ही पुत्र मृत्यु प्रमाण पत्र लेकर के तहसील में जाता है और जाकर के उस तहसीलदार को बोलता है, साहब इसमें मेरे पिता का नाम काट करके मेरा नाम चढ़ा दो। अब बताओ, नाम चलाने वाला हुआ कि चढ़ाने वाला हुआ जी? और संतों की परिधि में ये होता है, जो उनका शिष्य होता है तो कहते हैं अब महाराज जी के बाद में उत्तराधिकारी में मेरा नाम रख दीजिए, उत्तराधिकारी में नाम रख दीजिए कि महाराज श्री का मैं उत्तराधिकारी हूं। इसीलिए संतों का नाम अजर और अमर हो जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने परमात्मा के नाम का आश्रय लिया है। और हमारा नाम इसलिए नहीं चलता क्योंकि हम संसार का आश्रय लेके बैठे होते हैं। महात्माओं की सेवा करने वाले बहुत मिल जाते हैं, पर माता पिता की सेवा करने वाला कोई नहीं होता। और भगवान भी कहते हैं, सभी भक्त भी कहते हैं, आप सब भी कहते हैं, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके जो जग बैरी हो। संसार में उसका कोई कुछ बिगाड़ने वाला नहीं है। किसका? जिसको परमात्मा ने रखा है। अर्जुन के जीवन में कितना संकट आया, पर अर्जुन डगमग नहीं हुआ जी। यहाँ तक कि अर्जुन ने कह दिया कि जब अर्जुन गया भगवान के पास में कि महाराज मैं भी कुछ युद्ध में सहायता के लिए परमात्मा से मांगूं, जब वहां पर गया है तो वहां पर दुर्योधन बैठा हुआ था। दुर्योधन भी भगवान से कुछ मांगने गया था उस महाभारत युद्ध के लिए। जब दुर्योधन गए तो वो भगवान के सिर की तरफ बैठ गए। भगवान विश्राम कर रहे थे ना, और जब अर्जुन गए हैं तो भगवान के चरणों की तरफ बैठे हैं। भगवान ने नेत्र खोले हैं, और जब नेत्र खोला तो अर्जुन को सामने पाया है। तो भगवान ने कहा, अर्जुन क्या बात है, आपका आगमन कैसे हुआ?
पीछे से दुर्योधन बोल पड़ा, अरे कृष्ण, मैं पहले आया था, आपने मुझसे तो पूछा नहीं और अर्जुन से पूछ लिया। भगवान ने मुड़ के देखा, अरे भैया आप भी आए क्या? अच्छा, मैंने आपको देख नहीं पाया ना। चलो कोई बात नहीं, आपसे छोटा है अर्जुन, अर्जुन से ही पूछ लेने दो पहले। अब दुर्योधन डरने लग गया जी, कहीं ऐसा ना हो कि अर्जुन कृष्ण से सेना को मांग ले भी। अर्जुन से कहा, बोले अर्जुन मांगो तुम्हें क्या चाहिए? अर्जुन ने कहा, देखो महाराज, मुझे चाहिए तो कुछ नहीं और बहुत कुछ भी चाहिए आपसे। बोले हाँ बोलो ना, आपको क्या चाहिए? तो अर्जुन ने कहा, महाराज महाभारत के युद्ध में मैं अपने रथ के घोड़ों की लगाम आपके हाथ में सौंपता हूं, आपको मैं सारथी बनाना चाहता हूं। भगवान ने कहा, ठीक है भैया। अब दुर्योधन से पूछा, दुर्योधन ने कहा, बोले भगवान आपकी मैं नारायणी सेना चाहता हूं। अब नारायणी सेना लेकर के वो चले गए हैं। भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन तुम पागल तो नहीं हो? आपको पता है कि मैंने महाभारत के युद्ध में रथ न उठाने की कसम खा रखी है, फिर मुझे निहत्थे कृष्ण को लेकर के क्या करोगे? अर्जुन ने कहा, गोविंद अगर मेरी हार भी होती है तो इसमें हार मेरी नहीं है, आपकी हार है, और अगर जीत भी होती है तो भी उसमें आपकी जीत है। क्यों? अगर मैं हार गया तो समाज के लोग क्या कहेंगे? अरे वो कौन सा अर्जुन हारा था? जिस अर्जुन का सारथी साक्षात कृष्ण था, उस सारथी के होते हुए कृष्ण अर्जुन हार गए। और अगर जीत गया तो लोग तो यही कहेंगे, जिसके साथ में परमात्मा हो उसको कौन हरा सकता है? तो अर्जुन ने अपने जीवन का भार सौंप दिया। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन